नमः संस्कृताय। मैं सत्यवती चौरसिया संस्कृत विभाग से श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत और वंदन करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है वाल्मीकि रामायण के सप्तम कांडों का परिचय और यह क्लास है बीए, बीएड और बीए। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने वाल्मीकि रामायण के सप्तम कांड का परिचय बताऊंगी या सुनाऊंगी। जैसा कि कहा जाता है, अपने सनातन धर्म में चला आ रहा है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम माँ सरस्वती का वंदन और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी मानी गई है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती माता के नमन करने से जो हमारी कार्य सिद्धि होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और हमारे अंदर जो भी ज्ञान की प्रवृत्ति होती है वह जागृत होती है। मैं थोड़ा सा वाल्मीकि जी का परिचय बताना चाहूँगी। वाल्मीकि जी आदि कवि माने गए हैं, क्योंकि हमारे महाकाव्य में सबसे प्राचीनतम कवि हैं ये, और इन्होंने ही हमारे वाल्मीकि रामायण जो मानी जाती है रामायण की रचना की है। क्योंकि वाल्मीकि जी अत्यंत प्राचीन हैं और ये पहले तो ये माना जाता था कि इन्हें आता ही नहीं था कुछ, और कहा जाता है, कथाएं हैं काफ़ी ऐसी पौराणिक कि कहा जाता है कि चोर रोटेले माने जाते थे पहले, लेकिन इनको एक ऐसी विद्या की प्राप्ति हुई जिनके द्वारा ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से इनको ये रामायण रचना करने का एक प्रोत्साहन दिया गया, और ब्रह्मा जी ने इनको ये आग्रह किया कि हे वाल्मीकि जी, आप रामायण की रचना कर सकते हैं। इसी ज्ञान प्राप्ति के साथ इन्होंने ब्रह्मा जी से दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली। रामायण का अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र का संपूर्ण वर्णन। श्री रामचंद्र जी ऐसे जो भगवान की उपाधि है जिनको वो त्रेता युग में इनका जन्म हुआ है राजा दशरथ जी के यहाँ। अब मैं रामायण के सप्तम कांडों में का वर्णन करती हूँ। रामायण के 7 कांड हैं। 7 कांड यानी 7 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। जिसमें से बालकांड का मैं पहले परिचय बताऊंगी। बालकांड में जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि बालकांड में चारों दशरथ जी ने एक यज्ञ रखा था। उस यज्ञ से इनको पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, और पुत्रों की प्राप्ति में कौशल्या, जो इनकी 3 रानियां थी, बड़ी थी कौशल्या और दूसरी केकई और तीसरी सुमित्रा। तो जो कौशल्या माता थी उनको श्री राम की पुत्र की प्राप्ति हुई, रामचंद्र जी पैदा हुए, और जो केकई थी उनसे भरत की प्राप्ति हुई, और जो सुमित्रा थी उनसे शत्रुघ्न और भरत जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा दशरथ के 3 रानियों से 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, और कहा जाता है कि इनकी विद्या और इनको जो ज्ञानवान करना था, इनको विद्या आरंभ करनी थी, इसके लिए इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी थे जिन्होंने इनको काफ़ी विद्या दी। और इनको बाल अवस्था तो जो थी वो जो बहुत बाल अवस्था छोटे थे तब तो इनको वहीं पर अपने जो अयोध्या नगरी थी वहाँ पर लालन पालन खेल कूद में निकल गई, और जैसे ही ये विद्या के उसमें हुए थोड़ा सा अवस्था इनकी ढली, और इनको ये बताया गया है गुरुजी से कि अब इनको विद्या की प्राप्ति होना चाहिए, जिसके कारण इनको अपने राजपाट से दूर भेज दिया गया था और इनको कुछ विद्या भी प्राप्ति करवाई गई थी वशिष्ठ मुनि के द्वारा। फिर इस प्रकार एक बार जब इन्होंने ये विद्या सीख ली तो पुनः ये वापस अपनी अयोध्या जी आ गए। और एक बार क्या हुआ कि जो विश्वामित्र मुनि थे वो वहाँ पर जो ऋषि मुनि थे, अन्य ऋषि मुनि और विश्वामित्र जी, तो इनको जो तपस्या करनी पड़ती थी या इनका जो रहना था
कुटियों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, इनसे यह राक्षस जाति थी जो वो बहुत ज़्यादा उद्दंड थे और वो उनको बहुत ही परेशान करते थे। इन परेशानियों में रहकर जो ऋषि मुनि थे उनकी तपस्या भंग हो जाती थी और वह समाज के उत्थान के लिए कुछ हवन यज्ञ नहीं कर पाते थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने ये सोचा कि मैं क्यों ना दशरथ के पास जाकर राम और लखन को लेके आऊँगा, जिनसे हम अपनी तपस्या अच्छी तरह से पूर्ण कर सकेंगे। इस प्रकार विश्वामित्र जी पुनः यहाँ आए अयोध्या, और अयोध्या में उन्होंने जब राजा दशरथ से पुत्रों के लिए कहा कि मैं इनको लेने आया हूँ, तब राजा दशरथ की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो मनोदशा देखने लायक थी। उन्हें ये लग रहा था कि मेरे सुकुमार राजकुमार कैसे जंगल में जाएंगे और कैसे राक्षसों का सामना कर पाएंगे। लेकिन विश्वामित्र जी वो सब जानते थे कि कितने मतलब इनके अंदर क्या है, कितना यशस्वी हैं, कितने तेज़ है, इनके अंदर क्या विद्या है, उनको सब पता था, इसलिए ही वो लेने आए थे। जब वशिष्ठ मुनि ने दशरथ को समझाया कि इनको जाने दो राजा, इसी के लिए इन्होंने जन्म लिया है कि मतलब जो राक्षस जाति है उनका विनाश कर सकें, और तब उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने अपने पुत्रों को विश्वामित्र के साथ मुनि के साथ विदा किया। और विश्वामित्र मुनि जब इनको जंगल में या आश्रमों में ले गए, तब वहाँ पर गौतम अहिल्या, समुद्र मंथन और कई गंगा पार्वती उत्पत्ति, कई ऐसी कथाएं विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को सुनाई, जिनसे उनको ये सीख मिली अपने गुरु से, बल्कि वो सब जानते थे क्योंकि वह खुद भगवान थे। लेकिन इस जो रामायण की रचना का उद्देश्य है यह था कि मानव जाति, मानव शरीर जो मिला रामचंद्र जी को, इसमें मानव शरीर को लेके समाज में किस प्रकार रहा जा सकता है, वह चीज़ हमें श्री राम की रामायण पढ़ने से मिलती है। और श्री राम के आदर्शों को जब हम प्राप्त करते हैं, जानकारी लेते हैं और उसको अपनाते हैं, उनसे हमें यह सीखने को मिलता है। इस प्रकार बालकांड में हमने ये सब इसका परिचय पढ़ा, और इसमें फिर श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी में पधारते हैं, जहाँ पर इनका स्वयंवर होता है। सीता माता के साथ रामचंद्र जी का होता है, उर्मिला के साथ लक्ष्मण का होता है, और ऐसे ही इनके चारों भाइयों का स्वयंवर हो जाता है। इतना ही संपूर्ण विवरण ये बालकांड में रचित है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में अनेक मानवीय कथाएं कही गई हैं। राजा दशरथ द्वारा राम के राज्याभिषेक की चर्चा सुनकर कैकई की दासी मंथरा का कैकई को बहकाना। इस अयोध्या कांड में यह बताया गया है कि जब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक की चर्चा होने लगती है, तो जो कैकई की दासी होती है मंथरा, वह कैकई को बहुत भड़काती है और बहुत बहकाती है। कहती है कि यदि श्री राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो तुम्हारा पुत्र उसका सेवक बन के रह जाएगा, अतः तुम्हें चाहिए कि तुम राजा से अपने पुत्र के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांग लो। तो इस प्रकार जब कैकई भड़क जाती है, बहक जाती है, तब वह युद्ध में मांगे हुए 2 उसके वरदान डले हुए थे, जो उसको याद दिलाती है मंथरा कि वह वरदान तुम अब मांग लो राजा से, यह अच्छा समय है। इस प्रकार कैकई ने राजा को बुलाकर और अपने 2 वो जो वरदान थे राजा को इसने दिए थे, तो वो वापस ले रही है, कह रही है कि हमें आपसे 2 वरदान चाहिए जो हमारे पड़े हैं। तो एक वरदान मांगती है कि भरत का अभिषेक हो, राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। जिसकी वजह से जब यह इतने मतलब ये वचन जैसे ही राजा दशरथ सुनते हैं, कैकई की वाणी से राजा दशरथ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे आत्मा उनके शरीर में हो ही नहीं, और वह बिल्कुल निष्प्राण हो जाते हैं, जैसे कि सिर्फ शरीर है और कुछ नहीं है उनके शरीर में, क्योंकि वो श्री राम को बहुत ही चाहते थे, बहुत ही उनका सम्मान करते थे। और वो उनका ये कहना था कि श्री राम ही अच्छी तरह से प्रजा का पालन कर सकते हैं और सिंहासन की रक्षा कर सकते हैं, उनका ये मानना था।
इस प्रकार जब ऐसी वाणी इसकी सुनते हैं कैकई की, तो राजा बिल्कुल असहाय टाइप के हो जाते हैं और राम को बुलावा भेजते हैं सुमंत से कि उसको बुलाओ। तब राम को जब बुलाया जाता है राजा दशरथ के पास, और जब जो स्थिति रामचंद्र जी देखते हैं अपने पिता की, उसमें वह बहुत व्याकुल हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हे माते, मुझे बताइए कि ये पिता का क्या कारण हो सकता है जो ऐसे हो गए हैं, वो असहाय। तो कैकई माता बड़े ही क्रूर व्यवहार करती हैं राम के साथ और कहती हैं कि तुम अपने पिताजी से ही पूछ लो। तब राजा दशरथ थे जो, वो नहीं बोल पा रहे थे और इस प्रकार कैकई ने अपने वचन बताए और उस प्रकार श्री राम थे जो, वो तो दयालु थे ही और बड़े ही, इसलिए ही तो राम को पुरुषोत्तम राम माना जाता है, आदर्शवादी माना जाता है। और श्री राम ने हंस करके कहा, माँ इतनी सी बात है, मुझे वनवास जाना है तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म का एक अपना वचन होता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उनका कहना ये होता है कि जब मेरा ये कर्म है, मुझे आपने माता हो आप और वो पिता हैं, अगर मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है तो मैं बिल्कुल करूँगा। और इस प्रकार बहुत खुशी खुशी श्री राम ने वह वचन अपनाया और वो तैयार हो गए जाने के लिए मुनि वेश में आकर के कि मैं जा रहा हूँ और वनवास। लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी भी तैयार हुए उनके साथ जाने के लिए और माता सीता भी तैयार हो गई। और इस प्रकार इस अयोध्या कांड में जो ये राम विलाप है और ये सब, फिर इसके बाद राम लक्ष्मण ये सब वार्तालाप चलती है और इस प्रकार उनको श्री राम को वनवास मिलता है और वो यहाँ से अयोध्या से वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा है अरण्य कांड। अरण्य कांड में माता सीता, जैसे कि इमेज है इसमें दिखाया गया है कि रावण ने सीता का हरण किया था। यह कौन सा कांड है? यह है अरण्य कांड। अरण्य कांड वह है जब दंडकारण्य में राम जी का प्रवेश होता है और एक पंचवटी कुटिया होती है जिसमें सीता माता को वहाँ पर रखे होते हैं श्री रामचंद्र जी। और उस प्रकार उन दोनों भाई जंगल में लकड़ी वकड़ी के लिए जैसे भी निकलते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो सीता माता के पास लक्ष्मण को छोड़ के जाते हैं राम जी और कहते हैं कि आप सीता माता का ध्यान रखेंगे। लेकिन वहाँ पर चूँकि मायावी शक्तियाँ थीं, मायावी शक्तियाँ होने के कारण रावण ने वेशधारी रूप रखा था और जिसके कारण उन्होंने जो मारीच था उसको हिरण बनाया था, सोने का हिरण, और वह सीता को बहुत ही अच्छा लगा, प्रफुल्लित हुई देख के, और उन्होंने राम से जिद के कारण कहा कि नहीं, आप इसका वो करिए, शिकार करिए और लेके आइए आप इसको। तो इस प्रकार जब राम जी चले जाते हैं और वह बहुत दूर निकल जाता है क्योंकि वह मायावी था, और इसके पीछे पीछे लक्ष्मण को भी सीता माता लगा देती हैं। इस प्रकार जब ये सब घटना हो जाती है तो उस समय रावण सीता को हरण करके ले जाता है। और इस कांड में यही बताया गया है कि इसमें युद्ध भी चलते हैं और इसमें जटायु, शूर्पणखा, ये सभी का जो युद्ध होता है तो उसमें इनका क्या होता है, वध होता है। और इस प्रकार लक्ष्मण और सीता बिछुड़ जाते हैं, रामचंद्र जी बिछुड़ जाते हैं और इस प्रकार रावण उनका हरण करके उनको ले जाता है। अब है यह चौथा किष्किंधा कांड, जिस कांड में ये बताया गया है कि जब श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य से आगे बढ़ते हैं तो इनकी मैत्री होती है सुग्रीव के साथ, ये मित्रता होती है उनकी, और उसमें भी यही एक परस्पर चलता रहता है विवाद कि सुग्रीव का भाई था बाली, वह अपना राज्य जो पाठ था पूरा हड़प लेता है और सुग्रीव को वहाँ से निकाल देता है। जब मित्रता होती है तो मित्रता होने के बाद रामचंद्र जी सुग्रीव को उसका राजपाट वापस दिलवाते हैं और बाली का वध कर देते हैं। इस प्रकार वध करने के बाद उनको संपाति वानरों की भेंट होती है और इस प्रकार अब ये होता है दरबार के सीता को जो रावण हरण कर ले गया है उस तक हम कैसे पहुँचेंगे,
तब उनका ये निवारण किष्किंधा कांड में होता है। सुग्रीव से मित्रता के बाद वानर सेना होती है जो वो साथ हो जाती है श्री राम के, और वो कहती है कि हमारे दल पे जो हमारा समूह है उसमें श्री हनुमान जी हैं जो सीता माता तक लंका जाकर पता करके आ सकते हैं कि सीता माता सकुशल हैं या नहीं हैं। और इस प्रकार हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर जाना इस कांड में होता है। ये इमेज है जो जब सीता माता अशोक वाटिका में बैठी होती हैं तब की है, जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो सुंदरकांड है जिसमें हनुमान जी लंका समुद्र लांघकर लंका में पहुँचते हैं और रावण के शयन एवं पान भूमि का वर्णन है इसमें, और वहाँ तक पहुँचते हैं, देखते हैं कि सीता माता कहाँ मिलेंगी। और इस प्रकार अशोक वन में भी जाते हैं वो, जहाँ सीता माता को देखकर हनुमान का विषाद करना, लंका दहन तथा वाटिका विध्वंस। मतलब जब हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में तो काफ़ी विध्वंस करते हैं वाटिका में, क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है, जिससे वह वाटिका में पूरा उनका जो सजी हुई होती है रावण की वो सब अस्त व्यस्त हो जाती है। और वो सीता माता तक पहुंच जाते हैं और अपना परिचय देते हैं, और वापस में निशानी के लिए कि मैं श्री रामचंद्र जी मुझ पर विश्वास कर लें कि मैं माता से मिला हूँ, इसके लिए माता सीता चूड़ामणि देती हैं उनको निशानी के तौर पर कि आप ये बताइएगा कि आपकी सीता यहाँ पर है और मैं उनसे मिल चुका हूँ। तो इस प्रकार इनका संवाद चलता है। और आगे ये लंका कांड है, छठवां कांड है जो इसका। इस कांड में एक कांड काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें काफ़ी राक्षस हैं जो उनका विनाश होता है श्री रामचंद्र जी के द्वारा। इसमें अंगद का दूत बनकर रावण के दरबार में जाना होता है, विभीषण भी मिलता है जो राम की शरण में आ जाते हैं, वो रावण के भाई होते हैं। चूँकि ये अहंकार नहीं है इनके अंदर, एक राम के प्रति भक्ति थी, इसलिए है राम के भक्त बन जाते हैं। और इस प्रकार से सुषेण वैद्य भी मिलता है क्योंकि इस लंका कांड में ही लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है मेघदूत के द्वारा, जिसमें वह मूर्छित हो जाते हैं और उसका निदान सिर्फ होता है सुषेण वैद्य के पास, जो एक बूटी होती है उसके द्वारा ही उनको सही स्थिति में ला सकते थे। तो यह सब संवाद इसमें चलता है लंका कांड में। और बाकी इसके रावण अपनी शक्तियाँ दिखाता है, लक्ष्मण के साथ काफ़ी युद्ध चलता है, इसके सिर बार बार अलग होते हैं और फिर जुड़ते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर जुड़ते हैं। इस प्रकार इसकी मायावी शक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। और एंड में जब बाद में श्री रामचंद्र जी को विभीषण द्वारा भेद पता होता है, चूँकि रामचंद्र जी खुद भगवान थे, उन्हें सब पता था कि कैसे क्या होना, लेकिन उन्होंने ये बताया है समाज को कि एक आम व्यक्ति किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, किस प्रकार से हमें सलाह भी लेना चाहिए, किसी के साथ मिलकर के बढ़ना चाहिए। वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो सेतु बनाते, वो चाहते तो वो तो सीधे भी जा सकते थे लंका, लेकिन नहीं, उनने मानव धर्म अपनाया और उन्होंने ये बताया है कि कैसे मिलके आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे सहनशीलता होना चाहिए, कैसे क्रोध आना चाहिए। ये सब हमें रामायण द्वारा प्राप्त मतलब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। और इस प्रकार सीता माता जब वो इनका वो चलता है, युद्ध चलता है राम और रावण का, तो रामचंद्र जी जब रावण का वध कर देते हैं, इसके बाद सीता माता मिलती हैं उनको। जब सीता माता मिलती है तो इन्हें अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना होता है, क्योंकि समाज में देखा होगा कि स्त्रियों की क्या दशा है। स्त्रियों की दशा दिखाई गई है सीता माता के द्वारा कि वो भले ही वहाँ पर रहीं, वो तिनके के द्वारा बात करती रहीं रावण से और वो अशोक वाटिका में रहीं, लेकिन वो निर्दोष कैसे हों, इसकी सिद्धि के लिए अग्नि में उनको परीक्षा देना पड़ी, और जिससे श्री लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए। और लेकिन रामचंद्र जी को एक किसकी वजह से करना पड़ रहा था, समाज की वजह से, जो समाज था उसकी वजह से ये सब हो रहा था। और सीता माता ने अपना सिद्ध किया कि मैं मतलब दोष मुक्त हूँ। और इस प्रकार फिर बस रामचंद्र जी, सीता माता और लखन और बाकी जितनी भी वानर सेना थी वो सब श्री राम के साथ विमान में अयोध्या वापस आ गए।
लव कुश कांड है चूँकि ये, इसमें लव कुश की उत्पत्ति बताई गई है और जो सीता माता थी वो लव कुश हैं जो सीता माता से उत्पन्न हुए हैं। और चूँकि समाज की यह दृष्टि के कारण इनको वाल्मीकि जी के आश्रम में रखा रही हैं सीता माता, क्योंकि इनका परित्याग कर दिया गया था रामचंद्र जी के द्वारा, और वह अपने आराम से वहाँ से निकलकर कहाँ पर निवास स्थान बनाया, वाल्मीकि जी की कुटिया में, जहाँ पर उन्होंने दोनों पुत्र को जन्म दिया जो लव और कुश थे। और इसी का वर्णन इस कांड में दिया गया है। और जब लव कुश दोनों बड़े हो जाते हैं थोड़ा, तो वो रामचंद्र जी की पूरी कथा उनको बता दी जाती है। और तो यह कथा सुनाते हुए वह अयोध्या जी पहुंचते हैं और इसके बाद माता सीता भी वहां पहुंचती हैं, वाल्मीकि जी पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी उन पर उंगली उठती है। तब सीता माता समाज के सामने झुक जाती हैं और इतनी निंदित होकर इतनी ज़्यादा अपने आप को वो करती हैं, नीचे समझती हैं कि मैं ऐसे समाज में नहीं रहना चाहूँगी, और वह अपना परित्याग धरती माता की ओर कर देती हैं। और वह कहती हैं कि हे माता, आप मुझे वापस ले जाओ अपने पास। और इस प्रकार माता सीता का समापन जो समाहित हो जाती हैं पृथ्वी में, यह वर्णन इसमें उत्तरकांड में बताया गया है। इस प्रकार रामायण में सप्तम कांडों का परिचय मैंने आप लोगों के द्वारा मतलब सुना गया जो और धन्यवाद। मैं रामायण का थोड़ा सा सार बताना चाहूँगी कि यदि आज के समय में रामायण को हम सभी अपने जीवन पर अपनाएं और उतारें तो इससे हमारे राष्ट्र का भी उत्थान होगा और हमारे समाज में जो कुप्रथाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी।